डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 15 सॉल्व किया था। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 16 सॉल्व करेंगे। ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 16 है हमारे सामने। ए सम ऑफ रुपीज 700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding price, find the value of each of the prizes. My dear students, हमें यहाँ पर दे रखा है कि किसी स्कूल के जो स्टूडेंट को उनके ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए 7 कैश प्राइज देने के लिए 700 रुपीज कैश रखा गया। ये राशि रखी गई। यदि ईच प्राइस यानी प्रत्येक जो प्राइस है अपने से ठीक पहले पुरस्कार, प्रिसाइडिंग मीन्स पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम होते हैं, तो प्रत्येक जो प्राइस है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो हमें जो भी फाइंड कर रहे हैं उसे हम लेट कर लेते हैं। तो हमें फाइंड करना है इनकी प्रत्येक प्राइस। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो फर्स्ट जो प्राइस होगी, 7 प्राइजेस है हमारे पास। जो फर्स्ट प्राइस उसको मान लेता हूँ मैं एक्स, ये एक्स हो गया। अब जो सेकंड प्राइस होगी उसमें से हमें 20 लेस करना है। एक्स में से 20 हम सेपरेट कर लेते हैं। फिर जो थर्ड प्राइस होगी उसमें से भी हम 20 सेपरेट कर लेंगे। इसमें हम 20 सेपरेट कर रहे हैं तो इसमें से भी हम 20 और ज़्यादा सेपरेट कर लेंगे, तो हम 40 सेपरेट कर लेंगे फर्स्ट में से। तो इसमें से ही तो क्या हो गया, 20 ऐसे चलता जाएगा। फिर कितना होगा, फिर 60 सेपरेट करेंगे। इस तरह से ये चलता जाएगा। अब हमारे पास क्या है, जो फर्स्ट टर्म है वो x है, तो a इक्वल टू हमने ले लिया है x। हम डिफाइन करेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यानी सेकेंड टर्म है ये पर x माइनस 20। x माइनस 20 में से फर्स्ट टर्म को हम सेपरेट कर लेंगे। फर्स्ट सेपरेट करेंगे फर्स्ट टर्म, ये x है, ये x को हमने सेपरेट करा। तो देखो यहाँ पर ये x प्लस का एक माइनस का आपस में से कैंसिल हो जाएगा। बचा हमारे पास 20 माइनस 20 हो गया। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं हमारे पास, जो कैश प्राइस है वही हमारे नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। तो n इक्वल टू 7 हो गया। और इसका जो टोटल सम था 700 है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं एस एन इक्वल टू 700 हो गया। तो हम x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। पहले जो फर्स्ट प्राइस होगा वो x की वैल्यू होगी, और x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर सम का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एस एन इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d। ये हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। जो भी वैल्यूज हमें यहाँ पर दे रखी है इसमें हम पुट कर लेते हैं। एस एन हमें दे रखा 700, ये 700 हम यहाँ पर लिख लेते हैं 700। एन की वैल्यू है 7, तो 7 अपॉन 2 हो गया। ब्रैकेट 2, ए की वैल्यू है एक्स, ये एक्स हमने यहाँ पर लिख लिया, प्लस एन की वैल्यू है 7 माइनस 1, और ये डी की वैल्यू हमने अभी निकाली माइनस 20 हो गया। अब 700 एसिटी सम लिख लेते हैं। अब ये 7 अपॉन 2 को हम लेफ्ट हैंड साइड सेंड करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ये 2 अपॉन 7 हो जाएगा। इक्वल टू 2 को x से मल्टीप्लाई करा 2x, प्लस 7 में से 1 सेपरेट करा तो हमें मिलेगा 6, ये 6 हो गया, माइनस 20 हो गया। अब 7 से 700 को हम कैंसिल कर लेते हैं। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, और ये 20। अब ये 100 हो गया। 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये 200 हो गया। इक्वल टू 2x प्लस माइनस माइनस होता है, 6 को 20 से मल्टीप्लाई कर लो
120, ये 120 हो गया। अब ये 200 एसिटीज हम यहाँ लिख लेते हैं, ये माइनस का है 120, इसको लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा 120, हमारे पास बचा 2x, ये 2x। अब 200 और 120 को हम ऐड कर लेंगे तो 320 हो गया इक्वल टू 2x, ये 2x। 320 एस इट इज इक्वल टू 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा तो x को हम एस इट इज इधर लिख लेते हैं, लेकिन ये 2x से मल्टीप्लाई हो रहा तो 2 को हम लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे, डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में। अब इसको हम कट कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और ये 0, 160 हो गया। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 160, यानी फर्स्ट टर्म आ गया हमारे पास 160 हो गया। तो फर्स्ट टर्म हम यहाँ लिख लेते हैं, फर्स्ट टर्म हो गया हमारे पास 160। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें से 20 हम लेस करते जाएंगे, 20 हम इसमें से लेस करेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट प्राइस तो हमारे पास 160 हो गया। अब सेकंड प्राइस वो होगा, वो इसमें से 60 में से 20 सेपरेट कर लो तो 140 हो गया। फिर थर्ड प्राइस के लिए थर्ड इक्वल टू 40 में से 140 में से 20 सेपरेट कर लेंगे, 120 हो गया। फिर फोर्थ प्राइस इक्वल टू 20 सेपरेट कर लेंगे 120 में से, तो आ गया हमारे पास 100। फिर फिफ्थ प्राइस है 100 में से हम 20 फिर लेस कर लेंगे तो 180 हो गया, ये 80 आ गया। फिर सिक्स प्राइस इक्वल टू 80 में से 20 सेपरेट करा 60 हो गया, तो सिक्स प्राइस हुआ 60। अब ये लास्ट जो 7 प्राइसेस थे, जो लास्ट प्राइस थे 7th प्राइस है वो हो गया 60 में से हम 20 सेपरेट कर लें, मिल गया 40। अब प्रत्येक जो प्राइस था हमने फाइंड कर लिया है। फर्स्ट प्राइस 160, सेकेंड 140, थर्ड 120, फोर्थ प्राइस 100, फिफ्थ प्राइस 80, सिक्स प्राइस 60 और 7th प्राइस 40। तो हमने ये फाइंड कर लिया है। 700 को हमने इस तरह से इसको फाइंड कर लिया है सारे प्राइसेस, और इसी के साथ ये जो क्वेश्चन 16 है कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।